ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य भगवान विद्यासागर विराग सागर विशुद्ध सागर प्रमाण सागर जी महाराज की तीन कमनों कोटि मुनिराजों की। परम पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की। चंदन वाला इंतजार कर रही थी किसका? महावीर भगवान का। खुशी हो गई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि उसको खुशी में ही भगवान नहीं मिल पाए। ऐसी आज भगवान निर्यापा का चार प्रमाण सागर जी मैंने सोचा कि पास में आ गए हैं, बस आने वाले हैं आने वाले हैं। तो हो सकता है कि इसलिए नहीं आए हो कि अटैक ना आ जाए, इसे थोड़ा घूम फिर के और फिर आए वो कि चंदन वाला को एकदम से महावीर नहीं मिलते। ये जितनी हमारी दीक्षा है, जितनी हमारी उम्र होगी, उतनी वर्ष तो हमारे भगवान को दीक्षा लिए हो गए होंगे लगभग। पुरानी एक कहावत है, पुराना वृक्ष भले ही फल ना दे लेकिन छाया तो देता है। लेकिन ये वो वृक्ष हैं जो फल भी देते हैं और छाया भी देते हैं। आज संस्कृति की धरोहर को बचाए रखने के लिए ये फल दे रहे हैं और अपनी साधना से इस पूरी समाज को छाया दे रहे हैं। क्योंकि भगवान आप यहाँ पे आए, आपके पैरों में छाले भी पड़े होंगे, तो फिर इस समाज को थोड़ा सा और जो है समय दें। नव वर्ष है और नए वर्ष पर दुखी करके भरा कौन जाता है? तो नए वर्ष की खुशियों को हमें भी थोड़ा सा प्रदान करें और आप भी पूरी समाज को ये नए वर्ष की खुशियाँ दें। ज़्यादा निवेदन नहीं कर, वो क्या वो निवेदन नहीं, मैं तो अच्छी तरह से निवेदन कर रहा हूँ, ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि भगवान के सामने ज़्यादा बोलने से क्या होगा? यद्यपि सूरज को दीप दिखाने के जैसा है, लेकिन दीप से भी पूजा होती है कि नहीं हो जाती है? तो भगवान यही एक शंका रख ही देते हैं कि भगवान पंचम कार में अगर साधना का कोई सच्चा साधन है तो आप हमें वह प्रदान करें। समय समय चूंकि आया है कि ज्ञान तो आत्मा का गुण है, फिर ज्ञान की आराधना क्यों? श्रद्धा तो आत्मा का गुण है, फिर श्रद्धा की आराधना क्यों की जाती है? इसका समाधान करें। हे भगवान मुझे कटाक्ष करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ अभी आप लोग महाराज श्री को सुन रहे थे, और जब अपने मतलब की बात होती है तो खुशी कहीं को नहीं बढ़। आज महाराज लोगों से मिलना हुआ। इन लोगों ने जिस विनय और बहुमान का परिचय दिया है वह अनुकरणीय है। आपस के प्रेम वात्सल्य की अभिव्यक्ति का यही एक रूप है। अभी महाराज जी ने आप लोगों की तरफ से निवेदन किया। निवेदन तो मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट क्या आना ये भी आप भी समझ रहे हैं। इसलिए अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जो है सो है। भावना भाई है। अभी महाराज जी ने कहा कि श्रद्धा और ज्ञान जब आत्मा का गुण है तो उसकी आराधना क्यों? इसलिए कि आत्मा का गुण है, पर हमने उसे विस्मृत कर दिया। हमने उसे स्वभाव से विभाव की रूप में परिवर्तित कर दिया। हम अपने आप को श्रद्धावान ज्ञानवान मानने की जगह, चारित्रवान मानने की जगह रागी द्वेषी मोही कामी क्रोधी लोभी मान रहे।
हमारे अंतश्चेतना में ऐसे संस्कार गहराए हुए जो बार बार हमें देहादि रूप अनुभूति प्रदान करते हैं, उससे बचने के लिए हमें बार बार जो हम असल में हैं उसे दोहराने की जरूरत है। यही भावना योग। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं श्रद्धावान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं चैतन्यवान हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। इसे जब हम बार बार दोहराएंगे तो हमारे सबकॉन्शियस में वो बातें बैठेगी, और जब वो बातें सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगी तब उसकी अनुभूति हो। यद भाव्यते तद भवति। विषय कसाय की भावना अनादि से चली आ रही है, राग देश मोह की भावना अनादि से चली आ रही है। इस के परिणाम स्वरूप हम अपने आप को इसी अनुरूप अनुभव करते आ रहे। जब मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये भावना गहराएगी तब अपनी शुद्ध आत्मा की अनुभूति करेंगे। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जे आद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई अचरेन कालीन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ इसकी भावना भाता है, वह शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। इसलिए जो तुम पाना चाहते हो, जैसा तुम होना चाहते हो, वैसी भावना भावो। यद भाव्यते तद भवति। इसलिए आपने पूछा पंचम काल की उत्कृष्ट साधना क्या है? ये निर्ग्रंथ रूप, इससे श्रेष्ठ कोई साधना। और निर्ग्रंथ रूप को धारण करने वाला साधक पूछे कि मेरे लिए क्या साधना है, मैं समझ रहा हूं। तो पहले तो आप सबको बोल रहा हूं, अगर कोई निर्ग्रंथ मुद्राधारी दिख जाए तो समझना इस पंचम काल का सर्वश्रेष्ठ साधक है। और कोई कितना भी बड़ा साधक हो, उसे देखना है तो इस पंचम काल की साधना क्या है? आत्म भावना। अपनी आत्मा की भावना को कभी गौण मत करना। केंद्र में जब तक आत्मा है तभी तक हमारी साधना फलवती होती है। आत्मा के विमुख हो जाने से सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। समय आप सबका हो गया है। आप लोगों की भावनाएं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन 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 है, इसलिए अभी आगे कुछ नहीं कह सकेंगे। अभी ये समझो हम आए नहीं आए एक बराबर है। ये शॉर्ट टर्म विजिट है, क्योंकि आगे जाना है और हमारी यात्रा आप लोग लगोगे तो अभी जरूर होगी। अभी तो हम बाजू में थे सो तुम ले आए। ताकत लगाओ तो शिखर जी से भी लेके आ सकते हैं। कोई बैर भाव तो नहीं है ना। और एक बात बोलता हूँ, गौर झामर वालों, खुला ऑफर है। हमारे सानिध्य, जिसको जिसको हमारा सानिध्य चाहिए, जो नया साल मनाना चाहते हैं, वे सब हमारे पीछे चले। सबको मौका है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। महाराज जी को ये साहित्य मैं चाहता हूँ गुरुवर का साहित्य तीनों महाराज जी के एक साथ